मैं अभी आया हूँ हमारे घर के पीछे। रोहन वापस घर आ गया है गाइस, देखिए रोहन को। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम समीर है, मैं उड़ीसा के एक छोटे से शहर कटक में रहता हूँ। तो गाइस आज है 20 तारीख और आज है दीपावली। तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। एंड आज के दिन रोहन भी घर वापस आ रहा है, तो उसके लिए मतलब वो घर आज दोपहर के 2 या 3 बजे तक आ जाएगा, क्योंकि ना कुछ हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स हैं, वो क्लियर करने के बाद मैं उसको घर ले आऊँगा। तो घर भी थोड़ा बहुत सेट करना है, यहाँ पे बेड पे सही से हुआ नहीं है, एंड उसका जो एयर बेड वगैरह है वो भी आके पड़ेगा। देन उसके बाद रोहन आएगा। और एक चीज़ है, मैं मुझे सुबह से आना पड़ा है घर, क्योंकि ना एक कैट को मैं सेल कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं लास्ट डाला था, मैं कल ऐड डाल दिया था मैंने व्हाट्सएप पे। तो एक अपनी मेरे फ्रेंड ही है, वही खरीद रही है मेरे से कैट। तो उसके घर ही जाएगी। जो मेरे सारे कैट्स है उसमें से एक ब्यूटी है, वही जाएगी घर। तो अभी वो आ रही है, रास्ते में। वो आने के बाद फिर मैं ये वाले बॉक्स पे उसको पैक करूँगा, एंड पैक करने के बाद उसको दे दूँगा। वैसे ही उनका भी घर थोड़ा बड़ा है, एंड वो आराम से कंफर्टेबली रहेगी, कोई इशू नहीं है उसमें। एंड यहाँ पे मम्मा, ये देखो, ये है मेरी आंटी का लड़का रिजवान, ठीक है। ये इसका कोई काम कुछ नहीं है, बस खाता है सोता है, और कुछ काम नहीं है। एंड मेरी मम्मी का और उसका कुछ कभी पड़ता नहीं है सही से। तो गाइस मैं अभी आया हूँ मेरे आंटी के घर। उनके घर पे एक बड़ा सा जाली जो होता है ना, जिसमें रखते हैं डॉग, मतलब कैट्स वगैरह, वो लेने के लिए। कैट तो मैंने दे दिया है वहाँ पे। तो आंटी के घर पे आया हूँ, और आंटी के घर पे ये भी है। देखो गाइस, ये कौन है? आंटी आ ना कौन? आ ना कौन अच्छी? अलेक्सा। अलेक्सा, मेरा गुस्सा हो रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मेरे को देख रहा है ना, इसलिए गुस्सा हो रहा है। ये वाला गैस हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ये वाला हम लोग लेके जाएंगे अभी। अंकल नमस्ते। ठीक है हाँ, ମୁଁ ଉଠେଇଦେବି ମୁଁ ଉଠେଇଦେବି, କିଛି ନାହିଁ। ନେଇଯିବି, ଉଠେଇକି ସବୁ ବାହାରେ ये टॉली वाला भी अच्छी। हाँ उठे देते। तो गाइस चलो, अब ये वाले को लेके हम लोग को अपने घर लेके जाना है, ये वाला। एंड वहाँ पे देखिए, मैं अभी उसके पास नहीं जा पा रहा, क्योंकि न्यू हो ना, तो काट भी सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। तो गाइस चलो, मिलता हूँ मैं आप लोगों से घर पहुँच के। लग गया। इतना भी वजन नहीं था गाइस, ये अंकल की ट्रॉली पे लोड कर दिया हूँ मैं। अब हम लोग जाएंगे, क्योंकि ना रोहन घर आएगा ना, तो बिल्ली लोग इधर उधर होंगे। तो उनके डॉक्टर मना किया है उनके सामने, पेट्स को रोहन के सामने आने के लिए। इस वजह से इतने ये वाला जाली ले गया हूँ, इसमें सबको रख दूँगा, सब लोग इसके अंदर ही रहेंगे। मेरा सांस फूल रहा है, क्योंकि बहुत दूर से लाना पड़ा ये जाली ना, इसलिए। तो चलो मम्मा, चलो चलो गाइस, मिलते हैं घर पे जाके। आ गया है घर के सामने ये वाला। तो अभी मैं अंदर लेके जाऊंगा। ये लोग सबको ही अंदर ही रहेंगे, ये लोग सब उस पे रहेंगे आराम से सब। चलो जाएंगे, जल्दी काम खत्म करके फिर हॉस्पिटल जाना है रोहन के पास। वहाँ पे कोई नहीं है रोहन के पास अभी, वहाँ पे जाके फिर फीडिंग वगैरह भी रोहन का है, तो मुझे जैसे भी करके जाना पड़ेगा। एंड उसका पीछे जो कुछ हुआ था एक, तो उसको भी ड्रेसिंग वगैरह भी करवाना है। तो यहाँ का काम ख़त्म करते ही मैं निकल जाऊँगा हॉस्पिटल। मम्मा कितने बजे लेके आएंगे रोहन को? दिन का खाना खा के 4 बजे तक लेके आ जाएंगे। 4 बजे के पहले ठीक है। मम्मा दिवाली है ना, इस वजह से मम्मी बोल रही है कि रोहन को 4 बजे के पहले लाने के लिए। ठीक है चलो गाइस, उसको सेट वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं। मैं अभी आया हूँ हमारे घर के पीछे, देखो ऐसे जंगल होके पड़ा हुआ है। एंड मुझे यहाँ से, इनमें से ईंटा जो है, इसमें से 9 ईंट लेना है। वो जो जाली लेके आया हूँ ना, उसके नीचे ऐसे डालना है, उसके ऊपर जाली रखना है, क्योंकि ना वो छोटे छोटे रॉड का है, तो पानी वगैरह जब लगेगा तो वो रस्ट पकड़ के टूट जाएगा। इस वजह से ये ईंटे को लूँगा, ऐसे नीचे बिछा दूँगा, उसके ऊपर जाली रखूँगा। यहाँ पे हम लोग नहीं है, देखो क्या हाल हुआ है, साफ वाफ कुछ नहीं कुछ। और एक ये मेरा गाड़ी है स्प्लेंडर प्लस, ये वाला है
रखा हुआ है, उसको देखते हैं, कुछ पैसे होने के बाद काम करा के उसको ऑफिस के लिए लेके जाऊंगा। चलो गाइस मैं काम करता हूँ, फिर आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा मेरा काम का भी कुछ चीज़ है वो शेयर भी करूँगा। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5 और उस टाइम मैं कुछ काम मतलब जो काम कर रहा था उस टाइम मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ब्लॉग सही से। इस वजह से मैं पूरा काम जो था वो सारा ख़त्म करके अभी मैं पूरा मतलब शावर वगैरह लेके मैं पूरा क्लीन हो गया हूँ। अभी रोहन को डिस्चार्ज करना है एंड मैं आया हूँ यहाँ पे एटीएम यहाँ पे आया हूँ। एटीएम से पैसे विड्रॉ करने हैं क्योंकि हॉस्पिटल की फ़ीस वगैरह सब मतलब जो है वो सब सबमिट डिपॉजिट वगैरह क्लियर करके फ़ीस देन रोहन को रिटर्न लेना है, डिस्चार्ज करवाना है। पैसे होते तो और भी रखता, रोहन पूरा प्रॉपर चलने वाला होता तभी लेके जाता, बट उतना एक्सपेंस नहीं है मेरे पास, जो था सारा ख़त्म हो गया है। इस वजह से लेके जा रहा हूँ। अब बस ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है मुझे, मेरे भाई को सही करेंगे एंड आप लोगों का दुआ। बस ये जब सही हो जाएगा ना, ये जब सही तरीके से रोहन को मिल जाएगा तो इंशाल्लाह रोहन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बताया हम लोगों को कि 15 दिन तुम आना चेकअप के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी डिस्चार्ज करने वाला हूँ, प्रोसेसिंग चल रहा है वहाँ पे एंड पेमेंट्स वगैरह जो जिधर है वो सबको क्लियर करना है, इसलिए मैं आया हूँ एटीएम। तो गाइस एटीएम से चलो पैसे निकाल देते हैं। अरे यार ये एटीएम टेम्परेरी आउट ऑफ सर्विस है, चलो फिर कुछ दूसरा एटीएम देखते हैं। ये बजर कबड्डी वाले चौक के एटीएम में देखता हूँ यहाँ पे है या नहीं। बारिश गिर के सब कुछ बिगाड़ दिया गाइस। यहाँ पे देखते हैं ये एटीएम में है या नहीं ऐसे। ये बारिश गिरा इसलिए इतना लेट हो गया, नहीं तो और भी जल्दी मैं रोहन को लेके चला ही जाता। एम्बुलेंस को तो मैंने कॉल कर दिया है, अब एम्बुलेंस भी आने वाला है। प्लीज रिमूव योर कार्ड, वेट फॉर कैश। ओके तो गाइस आ गया ये पैसे। अब चलते हैं, हॉस्पिटल के कुछ फीस है वो फीस कंप्लीट करके उनका सारा डिपॉजिट वगैरह दे के अब निकलते हैं हम लोग। शाम भी हो गया है, मम्मी बोल रही थी कि इवनिंग के पहले रोहन को लेके जाना है हॉस्पिटल से, क्योंकि ना आज दीपावली है ना, इस वजह से। चलो गाइस मिलता हूँ मैं हॉस्पिटल में। वैसे भी शाम के बज रहे हैं 7 और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड आपके फैमिली को भी हैप्पी दिवाली। अभी सबके घर पे सेलिब्रेशन वगैरह हो रहा है, सबका खुशी का माहौल है, बट मेरा तो मैं भी खुश हूँ क्योंकि आज मेरा भाई घर आया है, बट पूरी तरह तो ठीक नहीं हुआ है अभी तक, मगर इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। सबके दुआओं से वो बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा। तो अभी सर मैं जा रहा हूँ, ये जो है ना बेडशीट एंड पिलो था, हम लोग एम्बुलेंस में आते वक्त लेके आ गए थे वही उसके साथ ही। तो अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, ये बेडशीट एंड पिलो वहाँ पे रिटर्न करूँगा एंड हॉस्पिटल के कुछ एक ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ था उसका फीस पेंडिंग रह गया है, वो 500 कुछ रुपया है, वो वाला उनको दूंगा। देने के बाद फिर रोहन का मेडिसिन रहने के लिए कुछ स्टैंड वगैरह आता है, वो स्टैंड वगैरह खरीद के फिर वापस आऊँगा। आते वक्त कुछ डिनर वगैरह भी होगा तो लेके आ जाएंगे, क्योंकि आज घर पे खाना नहीं बनाया ना तो आज भी बाहर से करना पड़ेगा। देन कल से घर पे फिर डिनर वगैरह बनेगा एंड रोहन का भी कल सुबह मॉर्निंग का फीडिंग है, वो फीडिंग के लिए कुछ सामान भी लेके आना है मुझे। तो गाइस चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों से, सब सामान वगैरह लेके आके एंड रोहन से भी मिलवाता हूँ आप लोगों को। गाइस मैं अभी हॉस्पिटल से आ गया हूँ, सब उनका जो मतलब बेडशीट वगैरह सब रिटर्न करके, मगर मुझे कुछ भी इस होटल वगैरह नहीं मिला एंड रोहन का जो मेडिसिन के लिए मैंने स्टैंड के लिए गया था वो शॉप भी बंद है, क्योंकि आज बेसिकली 90% शॉप बंद है एंड मुझे जो जो चाहिए था वो जो जो सामान चाहिए था उसके रिलेटेड कुछ भी शॉप खुला नहीं था, सब कुछ बंद था। तो मेरे को होटल से भी खाना नहीं मिला, तो मैं बोल रहा था कि मम्मी को, मम्मी आप खाना बना दो यहीं पे घर पे ही, आज घर पे ही खा लेते हैं, जो भी बना दो, क्योंकि वैसे भी मैं वेज खाता हूँ तो इसलिए मैं बोला कुछ भी बना दो। एंड रोहन का जो फीड है वो मैंने ओट्स मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि और कुछ सामान रोहन का जो आएगा वो ब्लिंकिट से ही आएगा ऑर्डर करने के बाद। तो मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, वो ब्लिंकिट वाले भैया भी आ जाएंगे, अभी उसका डिनर भी देना है, रात के 10 बजे फीडिंग है उसका, क्योंकि इवनिंग में लेट खाया था वो। एंड गाइस आप लोगों का वेट ख़त्म हुआ एंड आप लोग देख सकते हो रोहन वापस घर आ गया है। एंड आप लोगों को प्लीज़ गुजारिश है आप लोग सबसे कि आप लोग दुआ कीजिएगा रोहन के लिए, उसके शिफा के लिए, उसके तंदुरुस्ती के लिए। गाइस देखिए रोहन को, ये है रोहन। बाबा बाबा इधर देखो, इधर देखो। गाइस रोहन सब कुछ समझता है, ठीक है, रोहन सब कुछ समझता है,
सब कुछ हम लोग जो बोलते हैं वो सब समझता है, करता है, बट उसके अंदर इतना पावर नहीं है कि वो रिस्पॉन्स कर पाए। वो थोड़ा बहुत वीक हो गया है, इस वजह से ना वो बोल पाता है सही से, ना ही सर अपने सर को स्टेबल रख पाता है। उसका सर इधर गिर जाता है या फिर इधर, स्टेबल नहीं रहता है उसका सर, क्योंकि थोड़ा कमजोरी की वजह से नहीं रह रहा है। इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि रोहन को अपना मतलब सर स्टेबल के लिए उसके साइड पे देखो, उसके साइड पे वो वाला कॉटन दे देते हैं जिससे उसका सर स्टेबल हो। फिर भी देखो वो कैसे फिसल गया है, अब मुझे फिर से उठाना पड़ेगा क्योंकि उसका वन साइड बॉडी हाइप्रो एक्टिव है। इस वजह से वो वन साइड क्या होता है ना, प्रेशर ज़्यादा लगाता है, तो इस वजह से वन साइड हो जाता है वो। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे भी जल्दी मतलब थोड़ा सोना है। पूरे 6 महीने बाद मैं आज घर पे सो रहा हूँ, तो मुझे बहुत थकावट है। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, एंड सुबह भी उठना है, नमाज़ पढ़ना है, एंड रोहन का फीडिंग वगैरह भी क्लियर देना है, एंड अभी का भी फीडिंग रोहन को देना है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। सो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।